जी, होशंगाबाद से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि काशी में महादेव जी को देखकर और काशी के घाटों को देखकर किसी को वैराग्य चढ़े तो बात समझ में आती है, क्योंकि बाबा जी का स्वरूप ही सन्यासी वाला है। लेकिन महाराज जी, वृंदावन में आकर और प्रिया प्रीतम को देखकर किसी को घोर वैराग्य आ जाए, ये बात महाराज जी समझ के बाहर की है। सही पूछो तो काशीनाथ को भी यहाँ वैराग्य हो जाता है। काशीनाथ को भी यहाँ वैराग्य हो जाता है। गोपी बने हुए, गोपीश्वर बने हुए वृंदावन में विराजमान है। जो प्रेम है ये समस्त राग नष्ट कर देता है। देखो, थोड़ी सी मलिन झांकी, निर्मल झांकी नहीं कह रहा हूं, मलिन झांकी, प्रेम ना होकर के वो राग है, पर उसका स्वरूप देखो। संसार में उसे प्रेमी कहते हैं, पर उसे राग कहा जाता है, प्रेम नहीं कहा जाता। उसे कामासक्त चित्त को राग कहा जाता है। एक लड़की एक लड़का दोनों थोड़ा सा राग कर लेते हैं। अब उनके मिलन में बाधा पहुंचने लगी, दोनों अपने अपने परिवार को छोड़ देते हैं। अब उनके परिवार भारी विरोध में उतर गए, दोनों अपने प्राण छोड़ देते हैं। सुना है नहीं सुना? एक लौकिक राग में इतनी ताकत है कि दोनों अपने परिवार को छोड़ दिए, दोनों अपने प्राणों का भी त्याग कर दिया। इतना बड़ा वैराग्य, इतना बड़ा राग त्याग कि दोनों ने एक साथ जहर खा लिया। फिर ये तो प्रेम देश है, ये तो प्रिया प्रीतम का प्रेम देश है। यहां वैराग्य हो जाना कोई बड़ी बात है क्या? वृंदावन में वैराग्य होना बड़ी बात नहीं, क्योंकि प्रेम समस्त रागों का नाश कर देता है। प्रेम जिसके हृदय में उत्पन्न होता है, उससे जैसा वैरागी कौन होता है? गोपियों जैसा वैरागी कौन था? तभी तो उद्धव जैसे वैरागी गोपियों की चरण धूलि पर अपने मस्तक को रखा। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षसा यासाम हरि कथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। क्यों? क्योंकि गोपी के हृदय में श्री कृष्ण के सिवा कुछ है ही नहीं। श्री कृष्ण प्रेम में मतवाली गोपियां, न पति न पुत्र न परिवार न शरीर, कोई राग नहीं, और सबके बीच में रह रही, सबके बीच में रह रही है। इसलिए भाई, ये प्रेम देश है। यहाँ वास्तविक वैराग्य तो यही होता है। वास्तविक क्या मतलब? मोक्ष त्यागी भी यही है। काशी में तो वैराग्य मोक्ष प्राप्ति के लिए होता है, लेकिन वृंदावन में वैराग्य मोक्ष त्याग करके भी होता है। मोक्ष के भी वैरागी यहाँ मिलेंगे। प्रेमानुरागी जन यहाँ मोक्ष का भी त्याग कर देते हैं। इसलिए प्रेम का प्रभाव ऐसा होता है। देखो ना, हमने आपको साधारण मलिन उदाहरण दिया कि वो 20 वर्ष से प्यार करने वाले माता पिता परिवार को छोड़ देते हैं। ज्यादा विघ्न पड़ा तो अपने प्यारे प्राण और देह का त्याग कर देते हैं सांसारिक राग के लिए। फिर परमात्मा से प्यार करने वाले अगर संसार से वैराग्य कर ले तो कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी बात है? महाराज जी, बाहरी दृष्टि है अपनी, इसलिए हम बाहरी वस्त्रों के त्याग को या ऐसे को वैराग्य कहते हैं। वास्तविक वैराग्य ऐसा भी हो सकता है कि सब कुछ है और अंदर से इसका हाँ, वास्तविक वैराग्य तो उसे कहते हैं। देखो, वैराग्य की 3 स्थितियां बताई गई शास्त्रों में। पहला कहते हैं त्याग। त्याग का मतलब मुझे भोग की इच्छा है, पर मैं भोगूंगा नहीं, क्योंकि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। और प्रबल इच्छा भोग की है, पर उन भोगों को नहीं भोगता, क्योंकि वो भगवत प्राप्ति करना चाहता है। इसे कहते हैं त्याग। दूसरा है वैराग्य। भोगों की उपस्थिति पर भोगों की इच्छा ना होना, भोगों के बीच में रहते हुए भी भोग की इच्छा ही ना होना, इसे वैराग्य कहते हैं। और तीसरे को कहते हैं उपरति। भोग है, ये भोगने वाली वस्तु है, ऐसी स्मृति का भी नाश हो गया, उसे उपरति। उपरति को ब्रह्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष उपरति को प्राप्त होता है। महाराज जी, पहली स्थिति जो है त्याग आपने बताई, ये तो साधक की बहुत दुखद स्थिति है ये, क्योंकि तन छाड़े मन गए है, दोनों ही दुख होए। तन से भोगना नहीं और मन बार बार भोगने की चाह करता है, दूना दुख होता है। तो इसी को तो
पार करना कठिन, वैराग्य आ गया फिर क्या हो, तो जीत गया, जीत गया। असली वैराग्य आ गया तो जीत गया। अभी तो त्याग के मार्ग पर हम चलना चाहते हैं, पर मन हमारा भोगों में लगा है, बड़ा दुखद है, बड़ा दुखद परिस्थिति होती है, और ये बहुत लंबे समय तक रहता है। वैराग्य, शुद्ध वैराग्य आना, भोगों में अरुचि हो जाना। जैसे मन को कोई खाने की इच्छा नहीं करता, ऐसे भोगों में अरुचि हो जाने को वैराग्य कहते हैं। यहाँ से लेके ब्रह्मलोक तक के भोगों में अरुचि हो जाना, रुचि ही नहीं है। लेकिन अभी हम लोगों में रुचि है, पर हम भोगेंगे नहीं, क्योंकि हमें भगवत प्राप्ति करना, इसे त्याग कहते हैं। महाराज जी उपरति तो बहुत ही तब वो ब्रह्म साक्षात्कार किए हुए महापुरुष को, जो उपरति को प्राप्त महापुरुष, वो उसमें और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। रेणु भारद्वाज जी, महाराज जी गीता जी में भगवान ने स्वधर्म पालन का बहुत बल दिया है। महाराज जी क्या स्वधर्म का ठीक ठीक पालन करने से प्रभु की प्राप्ति ही हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं। पर स्वधर्म का पालन करना, पहले समझ ले कि स्वधर्म क्या है। अगर हम शरीर धर्म को लेकर बात करते हैं तो पर धर्म है। शरीर स्व है या पर? अगर कोई थोड़ा भी विवेक रखता है तो इस पर विचार करके बताओ, शरीर स्व है या पर? पर है। ये स्व नहीं है, ये पर है। ये प्रकृति के द्वारा पंचभूतों से रचित है। और पर धर्मो भयावह, पर धर्मो भयावह। इसीलिए आप भय को प्राप्त होते, मृत्यु को प्राप्त होते, दुख को प्राप्त होते, संशय को प्राप्त होते, संकट को प्राप्त होते, बंधन को प्राप्त होते, क्योंकि पर धर्म में है, स्वधर्म में नहीं। स्वधर्म क्या है? भगवान की आराधना करना, पति में भगवान को देखना, पुत्र में भगवान को देखना, परिवार में भगवान को देखना, रात दिन भगवत भाव से, चिंतन से सब परिवार की सेवा करना, नाम जप करना, ये स्वधर्म है। भगवत भाव रहित शरीर भाव को लेकर के तो ये पर धर्म है, ये आवागमन से मुक्त नहीं कर पाएगा। अच्युत भावना विहित निष्काम कर्म भी वो मोक्षदायी नहीं होता। भगवत भावना विहीन निष्काम कर्म भी उत्तम फलदायी नहीं होता। इसलिए सब में भगवत भावना की जाए, यही स्वधर्म है। सब में भगवत भाव से आराधना की जाए, नाम जप किया जाए, कोई नशा न किया जाए, गलत आचरण न किए जाए, अपने पति को, अपने परिवार में भगवान को देखो, यही स्वधर्म है। क्योंकि वही भगवान हमारी आत्मा के रूप में स्फुरित हो रहा है, और स्व वही है। शंकर सहज स्व रूप संहारा, तो लाग समाधि अखंड अपारा। स्वधर्म, स्वधर्म माने भगवत आराधना, आत्मस्वरूप में स्थित होना, ये पर धर्मो भयावह। ये शरीर पर धर्म है। हम भगवान के दिव्य अंश हैं, और जो भगवान का अंश है वो पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण का अंश भी पूर्ण नहीं होता है। इसलिए हम परमात्मा स्वरूप हैं, और परमात्मा स्वरूप में स्थित रहना ही स्वधर्म है। शरीर धर्म में स्थित रहना पर धर्म है। ये बात अध्यात्म से मैं कह रहा हूं। प्रीति जी दिल्ली से, महर्षि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा है कि न निंदिया न उत्सत जाके, लोभ मोह अपमाना, हरख सोगते रहे न्यारो, ना ही मान अपमाना। महाराज जी क्या इस स्थिति को प्राप्त करना अनिवार्य है मुक्ति के लिए? ये बहुत कठिन प्रतीत होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बिना इनके आए बनेगा ही नहीं। किसी की निंदा नहीं करनी, कुत्सित विचार नहीं करने, लोभ नहीं करना, मान अपमान के चक्कर में नहीं पड़ना है। वो तो पद में लिखा हुआ है, हमारे यहाँ भी पद में लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा हुआ है, शत्रु मित्र समझान, ईमान ईमान अपमान सम, दुख सुख लाभ नहान, यह जो कृपा हरिवंश की। मानापमानास तुल्य तुल्य निंदात्म संस्तुति। जब तक वो द्वंद्वों से ऊपर नहीं उठता, तब तक वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होता। देखो, गुरुवाणी जी या भगवान श्री कृष्ण की वाणी, गीता जी या भागवत जी या रामचरितमानस जी, ये जो बड़े बड़े सब ग्रंथ हैं, आप सिद्धांत देख लीजिए, एक ही मिलेगा। सबका सिद्धांत एक ही मिलेगा।
वो शब्दों का परिवर्तन केवल होगा, भाषा परिवर्तन होगा, सिद्धांत एक ही मिलेगा। जब तक आप द्वंद्वातीत नहीं होंगे, जब तक त्रिगुणातीत नहीं होंगे, जब तक आशातीत नहीं होंगे, कामना रहित नहीं होंगे, तब तक मोक्ष पदवी को प्राप्त नहीं कर सकते। श्री राधा वल्लभ लाल।